आपका जो बेसिकली टारगेट ऑडियंस है वो तो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, जो रसना पीने वाला है, जिसमें एक पैकेट में 6 ग्लास बन जाते हैं या और ज़्यादा जो बन जाते हैं। सही बात है, तो आपने बोला। ये जो वर्ग है, इसको मिडिल क्लास, यूथ, महिलाएं और सीनियर सिटीजन, ये चुनाव में असल में वोट भी यही लोग डालते हैं। तो ये लोग क्या वाकई इस सब से खुश होंगे? देखो, मेरा मानना, वापस है, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पूछना है, बैड पॉलिटिशियन, पर मेरा डेफिनेटली मानना है लोग बजट के देख के कोई वोट नहीं देता है। मैं ये सवाल ये नहीं होता है। बजट देख के, मेरा सीधा सवाल है, आप ये सोचोगे ये बजट आएगा और 1 साल के बाद बजट के देख के उसके काफी बहुत मायने होते हैं, बहुत से विश्लेषण होते हैं, बहुत सी केमिस्ट्री चलती है, उसमें बहुत सी चीज इंपॉर्टेंट है। पर एक चीज डेफिनेटली है, मैं पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं दूंगा, पर ये जो एक से क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस आएगा लोगों के। वो इकोनॉमी थोड़ा अनकॉन्फिडेंट हो गई थी, खासकर कोविड यूक्रेन वॉर के बारे में, और एक जो कंजम्पशन लेड हो जाएगा, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस आएगा। मैं विपिन जी से यही सवाल विपिन जी से भी पूछता हूँ। विपिन जी, मिडिल क्लास, यूथ, विमेन, सीनियर सिटीजन्स, अब सरकार ने किया तो बहुत कुछ है इनके लिए, लेकिन क्या ये इन तक पहुंचेगा? और क्या ये इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि भाई अब मेरे पास 10-15 हज़ार रुपया और ज़्यादा कैश हो जाएगा? और मिडिल क्लास भी हमारे देश में पर कैपिटा इनकम से 5-10 गुना ज़्यादा इनकम करने वाला भी मिडिल क्लास है, उससे दुगने इनकम वाला भी मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास एक्चुअली सभी अपने आप को मिडिल क्लास कहते हैं। वो अच्छी है, क्योंकि मिडिल क्लास की स्ट्रेंथ ही किसी डेमोक्रेटिक पॉलिटी को ही स्ट्रेंथन करती है। तो जितने लोग मिडिल क्लास में आए और जितना मिडिल क्लास एक्सपैंड करे, वही महत्व और वही हमारा फोकस रहना चाहिए, और मेरा ख्याल वो हो रहा है। दूसरा है ये कंसिस्टेंसी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग पे है, ये कैपेक्स पे है, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। और क्योंकि ये 3 साल लगातार हम 32% से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है कैपिटल स्पेंडिंग, ये क्या होती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। रूरल एरिया में जितना स्पेंड करें, 50% अगर हम 6 लाख विलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करें, उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे, इनकम क्रिएट होगा। मैं ज़रा वापस आना चाहता हूँ टेक्नोलॉजी के उस पर बहुत फोकस दिया है, 4-5 क्लियर एडवांटेजेस मुद्दे रखे गए हैं। सिर्फ ये हमारा मौका क्यों है हिंदुस्तान का, पहले हम मैच्योर टेक्नोलॉजीज लाते थे, अब विदेश में भी इमैच्योर टेक्नोलॉजीज हैं ग्रीनिंग के। दिस इज आवर बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट फ्रॉम अ जीरो बेस। और उसके लिए मैं 2-3 चीज आपको कह दूं। एक तो कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस पे बहुत सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फोकस दिया गया है। 5G हो, AI हो, अब मिडिल क्लास लुक्स एट दिस विद होप, क्योंकि यहीं से अगले जॉब्स आएंगे। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट, AI, मैकेट्रॉनिक्स, जो भी है, जो आजकल के नए एडवांटेज आ रहे हैं, स्किल सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ये मिडिल क्लास उसको एस्पायर करेगी, उनको हमें स्किल करना है। फाइनली इंकरेजमेंट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो इंडस्ट्री का रोल है और इंडस्ट्री प्ले करेगी, रेलेवेंट ट्रेनिंग पर एकेडमिक्स के साथ करेक्ट कोर्सेज लाए जाए। तो गवर्नमेंट ने काफी डायरेक्शन दी है कि अभी समय है इनोवेशन का। इफ आई मे सिंप्लीफाई दिस हमारे दर्शकों के लिए, ये सब करने के बाद आपको क्या लगता है कितनी जॉब्स जनरेट हो सकती हैं हमारे देश में? हमें जितनी जॉब्स जनरेट कर सकें वही ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब इसके लिए मैं तो नहीं कह सकता हूं, पर हमें अनस्किल्ड चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, स्किल्ड चाहिए और हायर एजुकेशन चाहिए। सब वर्ग के जॉब्स चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर सब देती है और ये बाकी भी सब देंगे, और हिंदुस्तान में क्रिएट हो सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है।